हेलो नाइन्थ क्लास। चैप्टर 1 को आगे चलाते हुए आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि कैसे तापमान के विभिन्न मापों को एक दूसरे में बदला जा सकता है। तापमान मापने के हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं, K फॉर केल्विन एंड C फॉर डिग्री सेल्सियस। हम केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं और सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। इसलिए अगर मुझे केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो मैं उसमें से 273 माइनस कर दूंगी। मीन्स 300 केल्विन माइनस 273 बराबर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर है। सिमिलरली 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें से 273 माइनस कर दिया जाएगा एंड 573 माइनस 273 हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 573 केल्विन 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करा। इसके अपोजिट अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस करा। 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस हो जाएगा, दैट इज 293 केल्विन। सिमिलरली 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम 273 प्लस कर देंगे। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। सो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस कर दीजिए, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273। टॉपिक को आगे चलाते हुए मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आती हूँ, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गतिज ऊर्जा। पदार्थों में उनकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई वस्तु चलेगी तो उसमें जो उपस्थित ऊर्जा है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक चलता हुआ मनुष्य, उड़ता हुआ पक्षी, इन सब के पास गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। सो गतिज ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो गति के कारण उपस्थित होती है किसी पदार्थ में। तापमान और गतिज ऊर्जा में सीधा सीधा संबंध है। तापमान अधिक, गतिज ऊर्जा अधिक। तापमान कम, गतिज ऊर्जा कम। इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो उसके कणों के बीच अधिक गतिज ऊर्जा आएगी। वो एक दूसरे से दूर अधिक तेजी से चलने लगेंगे, क्योंकि तापमान अधिक, गतिज ऊर्जा अधिक। इस गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थों में जो गुण पाया जाता है उसे हम विसरण कहते हैं। विसरण का अर्थ है जब दो पदार्थ आपस में अपने आप मिल जाते हैं, उसे विसरण कहते हैं। एंड विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी में दूध मिलाइए, पानी में दूध डालिए, दूध बिना मिक्स करे पानी में आसानी से मिल जाता है। यह विसरण का उदाहरण है। इसी तरह आपने नोटिस करा होगा कि दूर रखे गरम खाने की गंध हम तक दूर तक पहुंचाती है, क्योंकि गरम खाने के कण एयर के साथ मिलके, हवा के साथ मिलके दूसरे व्यक्ति की नाक तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम विसरण कहते हैं। गरम खाने की गंध आप तक आती है क्योंकि तापमान अधिक है तो गतिज ऊर्जा अधिक है, लेकिन ठंडे खाने की गंध नहीं आती क्योंकि कम तापमान होने के कारण कणों में गतिज ऊर्जा नहीं होती। फर्स्ट चैप्टर का
नेक्स्ट टॉपिक जो मैं टच करने जा रही हूँ वो है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप एक बीकर में पानी लेंगे, पानी के अंदर स्टैंड की सहायता से थर्मोमीटर को सेट करेंगे और बुनसन बर्नर की फ्लेम से इस पानी को गर्म करेंगे। आप देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, पानी उबलने लगता है, लेकिन आप उसके बाद भी पानी को गर्म करते जाते हैं। पानी उबलता जाता है, लेकिन आप नोट करेंगे कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर नहीं बढ़ता। प्रश्न यह उठता है कि पानी को आप लगातार गर्म करते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब पानी भाप में परिवर्तित होने लगा और अब इस तापमान का प्रयोग पानी को भाप में बदलने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि यह ऊष्मा, क्योंकि यह गर्मी थर्मोमीटर द्वारा नहीं दिखाई जा रही, यह छुपी रहती है, हम इसको नाप नहीं सकते। इसीलिए इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। भाप में यही गुप्त ऊष्मा उपस्थित होती है, इसलिए मनुष्य उबलते पानी से कम जलता है, किंतु भाप से अधिक चलता है, क्योंकि भाप में यह गुप्त ऊष्मा उपस्थित होती है। इसी तरह आप किसी भी वस्तु को अगर गर्म करेंगे तो उसका तापमान नहीं बदलेगा, क्योंकि गुप्त ऊष्मा का प्रयोग एक अवस्था के बाद जब वो गैस में बदल जाती है, उसके बाद उसकी अवस्था परिवर्तन में होता है, तापमान थर्मोमीटर में नहीं बढ़ता।